हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है राइट टू प्रोग्राम टू फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर गिवन। मतलब हमें एक ट्राइंगल का तीसरा एंगल पता करना है जब हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी हैं। इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके तीन एंगल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए एंगल हुआ, ये बी एंगल हुआ और ये सी एंगल हुआ। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 50 डिग्री है और बी की वैल्यू 70 डिग्री है, तो हमें ये पता करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें एक सिंपल सा हमारा मैथमेटिकल लॉजिक होता था जो हमने स्कूल्स में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिला के उनका सम क्या होना चाहिए, समीशन होना चाहिए 180। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने स्कूल्स में पढ़ा है। तो हमारे पास जब ए की वैल्यू है 50 डिग्री और बी की वैल्यू है 70 डिग्री और सी की वैल्यू नहीं है, तो हम जो मैथ्स के टाइम पर क्या करते थे, C इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसी टाइप से हम निकालते थे। तो अब हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। अब इसी मैथमेटिकल चीज को, इसी प्रोसीजर को हमें प्रोग्राम के थ्रू करना है और इसके लिए एल्गोरिथम बनानी रहेगी। एल्गोरिथम किस तरीके से बनाएंगे, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा और हमारे प्रोग्राम के लिए हमें कितने इनपुट्स चाहिए और उन इनपुट्स के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए और उन वेरिएबल्स के लिए कौन कौन से हमें हेडर फाइल्स की जरूरत रहेगी, कौन कौन से हमें फंक्शंस की जरूरत रहेगी और फिर हमें क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद क्या प्रिंट कराना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे इनपुट्स। इनपुट्स क्या है, जैसा कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ऑलरेडी दो एंगल्स गिवन है, तो मतलब हम दो एंगल्स की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो हम ए बी ना लेकर थोड़ा प्रोफेशनल वे में इसको कर दें, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये दो इनपुट्स हमें किससे लेना है, यूजर से लेना है। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, मतलब हमारा आउटपुट क्या होगा, थर्ड एंगल, जिसे हम नाम दे सकते हैं। तो हमें ये पता करना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स अब कितने हो गए, 1 2 और 3। तीन वेरिएबल्स हो गए और तीन वेरिएबल्स काफी है हमें इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। सबसे पहले हम मेन मेथड, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हम इन दो वेरिएबल्स के लिए इनपुट लेंगे यूजर से, मतलब हम स्कैनफ यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम इन दोनों के साथ में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें एंगल 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी और एंगल 3 की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो इसी प्रोग्राम को अब हम हमारे टर्बो C++ एडिटर पे करके देखते हैं। अब हम सबसे पहले हमारी फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल का नाम मैं रख रही हूँ triangle.c। और अब हमारा यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ C program to find third angle of a triangle if two angles are given. ये हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं हम। दूसरी हेडर फाइल, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, फिर हमारे जो वेरिएबल्स हमने डिस्कस करे थे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। क्लियर स्क्रीन फंक्शन,
इसके बाद हम अब एक प्रिंटफ यूज करेंगे। प्रिंटफ यूज करेंगे क्योंकि हम दो इनपुट्स लेने वाले हैं। वो दो इनपुट्स क्या है, एंगल 1 और एंगल 2। तो उन दोनों के लिए हमें प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा ताकि हम लिख सके एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल 1। enter the value of first angle। फिर हम scanf करेंगे फर्स्ट एंगल के इनपुट के लिए। सो वो एक इंटीजर वैल्यू है तो हम परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और एंड ऑपरेटर लगा के, एड्रेस ऑपरेटर लगाकर हमारे वेरिएबल का नाम। सेम प्रोसीजर हम करेंगे सेकंड के लिए। enter the value of second angle और scanf यूज करेंगे सेकेंड एंगल के लिए। और हमारे वेरिएबल का नाम। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो c इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस बी, तो हम वही यहाँ पे लिखते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम प्रिंट करा देते हैं हमारा थर्ड एंगल जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल परसेंटाइल डी देन गेट ch। अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं और हम कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर्स तो नहीं है कहीं। देयर आर नो एरर्स। अब हम इसे रन करेंगे। सो ओके, अब वापस सेव कर लेते हैं, वापस कंपाइल करेंगे। हर बार कंपाइल करना बहुत जरूरी है ताकि हम जो हमारा न्यू एडिटेड वर्जन है हमारे प्रोग्राम का, हम उसे बिल्टअप कर रहे हैं फिर से, और ताकि वही बिल्ड हमारा जो एडिटेड वन है वही रन हो वापस से। नहीं तो क्या होगा, हम अगर कंपाइल बार बार नहीं करेंगे एडिट करने के बाद, तो जो हमारा पुराना हमने लिखा होगा प्रोग्राम वही हमारा क्योंकि बिल्टअप प्रोग्राम होगा और उसी प्रोग्राम को हम वापस रन कर देंगे, तो जो हमने अभी एडिटिंग करी वो चेंजेस हमें हमारे आउटपुट में शो नहीं होंगे। तो फर्स्ट एंगल जो हमारा एग्जांपल में था 50, सेकेंड एंगल 70, तो थर्ड एंगल हमारा रिजल्ट आ गया 60। एक और बार हम टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंगल हुआ 30, सेकेंड एंगल हुआ हमारा 70 और 80 ले लेते हैं, तो थर्ड एंगल हुआ हमारा 70। सो इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।